ऑपरेशन जंगल सफारी। टीम तैयार होने लगी तो तनाव टूटा। कमरा उनके सामान और धातु के हथियारों की गूंज से जग गया। लीमा ने लक्ष्य और केवलर वेस्ट पहनी और उसे कस लिया। उसमें भारी गोलीबारी को भी रोकने की क्षमता थी। फिर यूटिलिटी बेल्ट कसी जो हथगोलों से भरी थी। इसके अलावा इसमें मैगजीन और खुखरी भी लटक रहे थे जिसकी धार चमचमा रही थी। उसका आगे और मुड़ा हुआ लगभग 1 फुट लंबा बेल्ट पास से होने वाली मुठभेड़ और घने जंगलों की झाड़ियों को काटने के लिए उपयुक्त था। हैंडल को गहरे रंग की कठोर लकड़ी से तराशा गया जो लीमा को पकड़ पूरी तरह से फिट बैठता है। उसमें पीतल की नक्काशी की गई थी और धार के साथ एक छोटा सा कटाव था जो पारंपरिक डिजाइन का हिस्सा था। बाकी टीम भी तैयार हो चुकी। नाइट विजन गॉगल्स, साबन मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल। हर सैनिक के पास टैक्टिकल दस्ताने और घुटने के पैड थे जिन्हें गतिशीलता और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। खुला हुआ मैप उनके शिकार के लिए मूव ब्लूप्रिंट की तरह था। जिस टीम का मानना था कि वे कुछ घंटों तक काम होगा और लीमा हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। कोई भी काम कुछ घंटों में नहीं होता। अगर सब कुछ पूरी तरह से समान भी रहता तो भी उन्हें बेस पर वापस आने कई दिन लग जाते हैं। जब तक 7 लोगों की टीम अपनी तैयारी पूरी की, घड़ी रात 10:30 बज गए। ऑपरेशन जंगल सफारी शुरू हो चुका था। बाहर की हवा पहले से कई सर्दी लगी और लीमा अपनी टीम को कैंप की सुरक्षा से परे घने और विशाल जंगल की ओर ले गया। पेड़ों से लिपटा अंधेरा थोड़ी हिचकिचाहट से बची कुची रोशनी को भी निकलता जा रहा था। वे सब कतार के आगे बढ़े। लीमा ने सोच समझकर योजना बनाई। राकेश और अनुभवी सैनिक रास्ते का नेतृत्व कर रहा था। उसके साय को आगे बढ़ाकर अंधकार ने लील लिया था। लीमा पॉइंटमैन के पीछे था और बाकी लोग उनके पीछे आ रहे थे। पक्की खबर, उनका रहस्यमय खबर लीमा के साथ उसी सुरक्षा देना जरूरी था क्योंकि उसे ही आतंकियों का ठिकाना मालूम था। उसके बाद जीवन ठेका चल रहा था और हर आदमी अपने से आगे वाले आदमी की हल्की झलक ही देख पा रहा था। कर्नल शोभराज के आदेश पूरी तरह से साफ थे। उन्हें रेडियो साइलेंस का पालन करते हुए गोपनीयता बनाए रखनी थी। उस रात में कृत्रिम प्रकाश नहीं, गांव वालों के हाथों तैयार की गई पगडंडियों का इस्तेमाल नहीं और जंगल के घने रास्तों तरह जोखिमों से घिरे थे। वे एक गुरिल्ला सेना से लड़ रहे थे जो इस इलाके के बारे में उनसे कहीं ज़्यादा जानती थी। जब आतंकियों को सेना की आंखों में जाने का पता चला तो अक्सर उन रास्तों पर बूबी टेप लगा देते। लीमा को याद आया कि कैसे एक सिपाही उस टेप से गिरा था और उसका 1 पाउंड मांस उस जाल की भेंट चढ़ गया। उन खड्डों को अक्सर जाल बिछाकर बांस की नुकीली सलाखों से ढका जाता और इन पर ऐसी सामग्री डाल दी जाती जिससे किसी को शक न हो और अक्सर सिपाही इनमें उजल कर चोटिल होते। लीमा ने उन टीम को विवश किया कि बड़ी घास और कांटेदार झाड़ियों से होते हुए निकलें। दलचल वाला रास्ता गीला था। रेडियो मैन के साथ मैं पकड़ा बाकी टाकी ही बन के बीच संपर्क रखने का इकलौता साधन था। उनके अगले जंगल का पूरा बिस्तर था।
अनजाने खतरे से भरा एक सागर झिंगुर राग आलाप रहे थे। पैरों के दबाव से टूटी कोई टहनी या पत्तों की ससराहट कई रीढ़ की हड्डियों को कपकपा देती। जंगल किसी को नहीं छेड़ता और लीमा उसकी बेरहमी की अच्छी तरह जानता था। लीमा ने अपनी असॉल्ट राइफल कसलिस को लो रेडी पोजीशन में रखा हुआ अक्सर तंग जगहों पर अच्छी तरह से काम करती थी। उनसे दाएं हाथ से बंदूक थामी हुई और दूसरा हाथ मैगजीन पर था। लीमा की सांस उथली पर नियंत्रित थी। हथियार हाथों से ढका और भारी लगा, जो आगे होने वाली हिंसा की याद दिलाता। वह तेजी से आगे बढ़ता। इसके सिवा और किया गया भी जा सकता। 3 घंटों तक उस धुंध में चलने के बाद आज भी सफ़र बाकी था। लीमा ने मुड़कर पक्की खबर को देखा। वह आदमी सुरक्षित था। उन्हें हर हाल में उस पैकेज का ध्यान रखना। उसे जंगल की चिंता थी, क्योंकि वह अपने घने छतनारों के बीच कई गहरे राज छिपाए हुए। कुछ ही कदम आगे जाने तक अचानक ससराहट होने की एजेंट लीमा चौंका। पॉइंटमैन ने उन्हें उस अंधेरे की आंखें सिकोड़ कर देखा। एक साया था उभरा हुआ। विचित्र तो अभी आतंकियों के ठिकाने से कई किलोमीटर दूर थे। लीमा के भीतर से हैरान की हिलोर उठी। ये कौन हरामी था? पल भर को लीमा को लगा कि शायद कोई गांववाला देहाती उनके रास्ते में आ गया होगा। वह आकृति हिली। तारों की हल्की रोशनी में धातु चमकी। एक बड़ी सी राइफल सामने आई और सीधा लीमा की ओर तान गई। जिससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देता, रात गूंज उठी। 3 कान फोड़ू धमाके ने सन्नाटे को चीर दिया। लीमा के कान के पास सनसनाती हुई गोलियां निकल रही। वह धूल में जा गिरा और ऐसा लगा मानो कलेजा बाहर आ गया। अफरा तफरी, चारों ओर उथल पुथल। आगे